नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या आपने कभी किसी राजा को सरेआम कटघरे में खड़ा होते देखा है? क्या आपने सोचा था कि जो नेता मोदी जी के सबसे करीबी माने जाते हैं, जो अमित शाह के इशारों पर आंखें झुकाकर हां करते हैं, वही नेता अब उस जेल की चौखट के नजदीक खड़े हैं जिसे कभी विपक्ष के लिए सजाया गया था? क्या आपने कल्पना की थी कि टीवी पर चिल्ला चिल्लाकर विपक्ष को भ्रष्ट कहने वाले नेताओं की आवाज में खुद डर सुनाई देगा? नहीं ना? तो आइए जानते हैं पूरी महाभारत ऐसे अंदाज में जिससे आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहेंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जिस तरह से राहुल गांधी ने असम में खड़े होकर एक सीधी, सपाट और तीखी बात कह दी कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे। इस मुख्यमंत्री को जेल जाना ही पड़ेगा। वो कोई साधारण बयान नहीं था, वो एक राजनीतिक बम था जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी और जिसकी मिर्ची सबसे पहले दिल्ली दरबार में ही लगी। राहुल गांधी ने मंच से न सिर्फ एक मुख्यमंत्री को ललकारा, बल्कि यह भी कहा, अब देखता हूं मोदी और शाह उसे कैसे बचाते हैं। यानी संदेश सीधा था, अब लाडले भी बचेंगे नहीं। वही हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कभी कांग्रेस में तरुण गोगोई के सबसे भरोसेमंद मंत्री हुआ करते थे, वही हिमंता जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की गोद में बैठे और फिर मोदी शाह के बगल में खड़े होकर देशभक्ति और विकास के नए सर्टिफिकेट बांटने लगे, वही हिमंता जिनकी कहानी वह खुद सुनाते हैं कि एक दिन राहुल गांधी अपने कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे और उन्हें तवज्जो नहीं मिली, बस वहीं से उनकी नाराजगी जन्मी। और फिर क्या था, वो अमित शाह के दरवाजे पर पहुंच गए, उनके पैर पकड़ लिए और कह दिया, अब मैं आपके साथ। लेकिन राजनीति में पैर पकड़ने से भरोसा नहीं बनता। अब वही हिमंता जिन्हें बीजेपी ने असम का राजा बना दिया था, उन्हीं पर राहुल गांधी ने संगीन आरोप लगाए। यह मुख्यमंत्री दलाल है, अंबानी अडानी के लिए जमीनें बेच रहा है। ये राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया, इनका और इनके परिवार का भ्रष्टाचार इतना है कि अब जेल तय है। और फिर वही लाइन दोहराई जो आज भी सत्ता के गलियारों में हलचल मचाए हुए है, ना मोदी बचा पाएंगे ना अमित शाह। राहुल गांधी की यह बात कोई भावनात्मक आक्रोश नहीं थी। वो असम में कांग्रेस की राज्य स्तरीय समिति की बैठक में बैठे थे, जहां उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, लिखकर ले लीजिए, ये मुख्यमंत्री जेल जाएंगे। और आप सब देखेंगे, मीडिया भी बदलेगा, राजनीति भी बदलेगी। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, पूरा सोशल मीडिया हिल गया। हेमंता बिस्वा शर्मा बिलबिलाए, तमतमाए और ट्वीट किया, राहुल गांधी इतनी दूर सिर्फ मुझे जेल भेजने की धमकी देने आए हैं। फिर व्यंग्य करते हुए कहा, राहुल जी खुद देश भर में आपराधिक मामलों में जमानत पर हैं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मगर हिमंता का यह पलटवार उनके भीतर के डर को छिपा नहीं पाया। उनकी आवाज में पहली बार वो तलखी नहीं थी जो टीवी डिबेट्स में दिखती है, बल्कि एक झुंझलाहट थी, एक बेचैनी थी। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके, उन्होंने सीधे सीधे मीडिया को भी घसीट लिया। बोले, मैंने कभी मीडिया को मित्र कहा था, लेकिन अब वो मित्र नहीं, उन्हें अब सच दिखाने की आदत नहीं रही। वो दिन रात अडानी, अंबानी और आपके मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाते हैं, लेकिन अब समय बदलने वाला है। यही मीडिया आपको दिखाएगा कि कैसे आपका मुख्यमंत्री जेल जाता है। इस बयान का असर बिहार तक गया। तेजस्वी यादव ने तो मीडिया के सूत्रों को ही मूत्र बता डाला। बोले, ये वही सूत्र हैं जो कराची में कब्जा करवाते हैं, ये मूत्र हैं, समाचार नहीं। उधर अखिलेश यादव ने भी दैनिक जागरण के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। यानी पूरा विपक्ष अब मीडिया के नकली सूत्रों पर हमलावर हो गया है। और ऐसे में सवाल उठता है, क्या अब सचमुच मीडिया बदलेगा या नेताओं को खुद ही बदलना पड़ेगा? असम की विधानसभा के चुनाव करीब हैं। कांग्रेस 10 साल से सत्ता से बाहर है। इससे पहले 15 साल तक कांग्रेस का राज था। तरुण गोगोई मुख्यमंत्री थे। आज उनके बेटे गौरव गोगोई कांग्रेस के उपनेता हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी अब असम को लेकर आक्रामक हैं। उनके तेवर बता रहे हैं कि इस बार कांग्रेस आर पार की लड़ाई के मूड में है। और अगर हिमंता जैसे लाडले मुख्यमंत्री पर यह सियासी शिकंजा कसता है, तो इसका अगला नंबर किसका होगा? क्या वाकई अगला नंबर नरेंद्र मोदी का होगा? क्या विपक्ष इस बार सीधा उस सत्ता की छत तक पहुंच गया है जहां पहले कोई चुनौती नहीं दी जाती थी? जब राहुल गांधी कहते हैं कि ना मोदी बचा पाएंगे ना अमित शाह, तो वो सिर्फ राजनीतिक जुमला नहीं होता, ये एक तरह की वार्निंग होती है। और उससे भी बड़ी बात, एक संदेश होता है देश के हर मुख्यमंत्री को जो मोदी की छांव में खुद को अजेय समझ बैठा है। अब सवाल उठ रहा है, क्या सच में अगला नंबर मोदी का हो सकता है? मोदी सरकार की छवि जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत के नाम पर गढ़ी गई थी, अब अपने ही लाडलों के बोझ से चरमराने लगी है। हेमंता की गिरफ्तारी सिर्फ एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी नहीं होगी, बल्कि वो एक सिस्टम की नाकामी का आईना होगी। उस सिस्टम का जिसमें ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब विपक्ष के लिए जिंदा रहते हैं और अपने लिए कोमा में चले जाते हैं। अब आप सोचिए, 2024 में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी चुनावी रणनीति थी, लेकिन 2026 में अगर बीजेपी के अपने चेहरे जेल जाएं
तो इसे क्या कहेंगे? क्या जनता अब सिर्फ देश खतरे में है सुनकर वोट देगी या पूछेगी कि भ्रष्टाचार कहां है? हेमंता सिर्फ एक नाम नहीं है, वह उस पूरी मानसिकता का प्रतीक है जिसमें सत्ता पाने के बाद आदमी खुद को राजा समझने लगता है। राहुल गांधी ने इसे सीधा शब्दों में कहा, हेमंता अब मुख्यमंत्री नहीं, खुद को आसाम का राजा मानते हैं, और राजा जब कानून से ऊपर मानने लगे खुद को तो अंत भी तय होता है, और अब वही अंत शुरू हो चुका है। खबरें बताती हैं कि मोदी शाह दोनों इस पूरे मामले से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। दिल्ली में बैठकर वो अब असम के नए नेतृत्व की संभावनाएं तलाश रहे हैं, यानी हेमंता अब उपभोजित हैं, और यही बीजेपी की राजनीति का असली चेहरा है। जब तक जरूरत है तब तक पूजिए, और जब खतरा हो तो काट दीजिए। राहुल गांधी के हमले के बाद जो प्रतिक्रिया सामने आई है वो सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं है, वो एक जन संकल्प है कि जो भी अंबानी अडानी का दलाल बनेगा उसे जनता बख्शेगी नहीं। और अब जब राहुल कह रहे हैं देखिएगा, वही मीडिया जो आज झूठ दिखा रही है कल आपके मुख्यमंत्री को जेल जाता दिखाएगी, तो ये हकीकत से बहुत दूर नहीं लगता। असम की सड़कों पर अब धीरे धीरे यह सवाल उठने लगा है, अगर इतना सब कुछ साफ है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और यही वो अग्नि परीक्षा है जिसमें अब मोदी सरकार घिरी है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो सवाल उठेगा, आप भी मिले हुए हैं क्या? और अगर कार्रवाई हुई तो सवाल होगा, तो अब तक बचा क्यों रखा था? राहुल गांधी के एक बयान ने एक मुख्यमंत्री को हिलाकर रख दिया है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अब अगला नंबर किसका है? क्या कोई और लाडला लाइन में है? क्या अगली बारी अयोग्य सांसदों, अघोषित संपत्ति वालों और कथित राष्ट्रवादियों की है? देश पूछ रहा है, अगर हेमंता जैसा आदमी भ्रष्ट है तो उसे बचा कौन रहा है? और जवाब वही पुराना है, ना मोदी बचा पाएंगे ना अमित शाह। जिस हेमंता को बीजेपी ने कभी पूर्वोत्तर का चेहरा बनाया था, आज उसी चेहरे से खुद को अलग करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं की मीटिंग्स बंद दरवाजों में हो रही हैं, और सूत्र बता रहे हैं कि असम की कुर्सी अब डगमगाने लगी है। मोदी जी की चुप्पी और शाह जी का कैमरों से परहेज, ये सब कुछ कह रहे हैं मगर बोल कोई नहीं रहा। यह वो वक्त है जब देश के करोड़ों लोग पूछ रहे हैं, अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो चुप क्यों है मोदी, और अगर राहुल सच बोल रहे हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या यही है भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस? आपको याद होगा, जिस वक्त ममता बनर्जी के मंत्री को पैसे के साथ पकड़ा गया था, पूरा बीजेपी आईटी सेल जाग गया था। घोटाला घोटाला चिल्लाते हुए पूरे मीडिया को हिला दिया गया था। लेकिन आज जब सवाल बीजेपी के अपने मुख्यमंत्री पर है, तो अर्नब गोस्वामी से लेकर अमीश देवगन तक सबकी जबान में लकवा मार गया है। क्यों? क्योंकि जिस घर में चोरी होती है वहां सबसे ज्यादा शोर बाहर वालों पर डाला जाता है। राहुल गांधी ने चुपचाप एक बम फेंका है, हेमंता के खिलाफ पक्के सबूत हैं, और जब देश के प्रधानमंत्री का सबसे चहेता मुख्यमंत्री कटघरे में आ जाए तो सवाल सिर्फ असम का नहीं रहता, पूरा सिस्टम सवालों में घिर जाता है। अब जो सबसे बड़ा डर है वो ये कि अगर हेमंता पर ईडी, सीबीआई या कोर्ट का शिकंजा कसता है तो इसकी सीधी आंच मोदी पर भी आएगी। क्योंकि हेमंता को बचाया किसने? टिकट किसने दिया? प्रचार में किसने कहा ये सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं? जनता अब धीरे धीरे वो क्लिप्स निकाल रही है जो चुनावी मौसम में हवा में उड़ा दी गई थी। राहुल गांधी अब पीछे हटने के मूड में नहीं हैं, और उनकी एक बात आज सत्ता के गलियारों में गूंज रही है, अगर मोदी जी सच में भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं तो हेमंता पर कार्रवाई क्यों नहीं? इसी सवाल का जवाब मोदी सरकार की साख को तय करेगा। अब ये सिर्फ एक राज्य का सवाल नहीं रहा, ये एक मानसिकता का सवाल है जो खुद को राष्ट्रवादी कहकर लूट को राष्ट्र सेवा का नाम देती है। राहुल ने एक बिंदु छू दिया है,